हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक है। तो अब मैंने कल आपको बोला था चैप्टर 2 करेंगे, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उसमें ये टॉपिक्स आपके कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, गुडविल वैल्यूशन, गुडविल अकाउंटिंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं आपको ये सब बताऊंगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ कैपिटल एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट, एंट्रीज, ठीक है, ये सब बताएंगे हम आपको। पहला आज हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सेकंड टॉपिक भी ले रहे हैं आज, सेक्रीफाइस रेशियो भी ले रहे हैं, ठीक है। अब बताता हूँ आपको, ये पहला, ये कुछ केसेस हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। कैलकुलेट NPSR। NPSR क्या होती है? न्यू, ठीक है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। NPSR का मतलब यही होता है। अब देखो, अब इसने क्या बोला है कि सी आ रहा है, उसका शेयर इतना रहेगा फर्म में प्रॉफिट्स के, ठीक है ना। तो पहले टोटल प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ, ये अज्यूम करना आप, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अब सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/5, और फिर रिमेनिंग शेयर कितना? रिमेनिंग शेयर किसका बचेंगे? रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, रिमेनिंग शेयर उन्हीं के बचेंगे, ठीक है। तो 1 - 1/5 अपॉन 4/5। तो चलो पहले हम करते ए का शेयर निकालते हैं, यानी, ठीक है ना, ए का शेयर निकालते हैं हम। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब निकालने वाले हैं। तो देखो, पहला 4/5 जो हमने यहाँ पे निकाली थी, और इनका रेशियो क्या है? पहले का है 3/5। तो देखो ये हमारा हो गया 12/25। दूसरा लेते हम बी में भी वही, क्योंकि रिमेनिंग शेयर इनका यही है, 4/5 का 2/5, ठीक है, 8 और 25। अब सी में हमारा सी का शेयर था 1/5। अब इनका डिनोमिनेटर कितना है? 25, और इसका भी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यानी 25 होना चाहिए। तो ऐसी क्या वैल्यू लिखे जो डिनोमिनेटर तीनों के सेम हो, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ लिख दी है, और इसी के साथ आ गया है हमारा आंसर। तो हमारे पहले का आंसर है 12/8/5, ठीक है, 12/8/5। ये देख सकते हो आप, मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखो, ए और बी पार्टनर थे फर्म में, जिसमें से उनका रेशियो था 3:2। सी आया 1/5 शेयर के लिए। तो मैंने क्या किया, पहले प्रॉफिट को अज्यूम किया, कितना? 1 किया। सी का शेयर कितना था? 1/5 था। तो अब रिमेनिंग किसका बचा? सीधी सी बात है, ए और बी का। तो उसमें से मैंने जो अज्यूम किया था ना प्रॉफिट, उसको मैंने लेस कर दिया 4/5। फिर मैंने उसको लिख दिया 4/5, और फिर इसका ये भी लिख दिया 3/5। देख सकते हो आप, ठीक है। अब सेकंड केस, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ ए एंड बी। देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं, सी जो मेरा सेक्रीफाइस कौन करेगा? सेक्रीफाइस ये ए और बी करेंगे इक्वली में। तो देखो, यानी सी का शेयर पहले आप लिखो इधर, कितना है? सी का शेयर है हमारे 1/5, उसको करेंगे ये दोनों इक्वली में, यानी कितना हो गया? ए सेक्रीफाइस। अब मैं पहले निकाल रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो,
उन पार्टनरों ने कितना सेक्रीफाइस किया है वो मैं बताऊँगा। अब ये बोलोगे कि आप 1/2 कैसे आया। 1/2 ऐसे आया कि देखो पार्टनर्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो मैंने नीचे 2 ही लिखा है 1/2। अगर 3 होते तो 1/3, 4 होता तो 1/4, ठीक है। और ये जो रेशियो है वो सी का रेशियो है, ठीक है। अब मैं आपको आगे और बताता हूँ, बी सेक्रीफाइस, ठीक है। बी का सेक्रीफाइस 1/5, दोनों का सेम है बट लिखना ज़रूरी है उधर। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया हमारे, सेक्रीफाइस रेशियो हमारे आया है 1:1, ठीक है। अब इसको क्या करना है देखो बताता हूँ। अब एक फार्मूला होता है इसमें, अब इस फार्मूले की हमारे को इधर ज़रूरत है, ठीक है। क्या होता है देखो, सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो चीज़ें पड़ी है, ओल्ड रेशियो पड़ा है हमारे पास 3:2 और सेक्रीफाइस रेशियो भी आ गया हमारे। तो अब हमारे को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, शिफ्ट करना है बस, इधर न्यू आ जाएगा, न्यू रेशियो। ये फार्मूला आपको ज़रूर याद करना है और इजी फार्मूला, हार्ड नहीं है, ठीक है। अब ये देखो मैंने सेक्रीफाइस रेशियो लिख दिया है। अब पहला ए का निकालेंगे हम, ए का 3/5 है, बी का 2/5 है, ठीक है। अब सिर्फ हमारे को लेस करना है, कितना कितना उनका था, 1/10 था, ये देख सकते हो आप ऊपर है, इनका 1/10 है। तो अब कुछ भी नहीं करना, 10, 5 की टेबल 10, 2 टाइम 3, और ये देखो 6 - 1 5/10, ठीक है। फिर वही 10, 2 टाइम 4, 4 - 1 3/10। अब सी का शेयर मैंने अभी आपको केस 1 में भी बताया था, देखो सी का शेयर हमारे 1/5 था। अब उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, देखो डिनोमिनेटर इनका 10 आ रहा है, यानी ऐसा क्या इंटू करूं जिससे ये 10 आए, तो मैं 2 करूंगा जिससे ये 10 आ जाएगा, समझ गए। तो देखो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ गया हमारे 5:3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया हमारे 5:3:2, ये देख सकते हो आप 5:3:2। अब हमारा थर्ड केस, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, शेयरिंग अ प्रॉफिट in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/5 share which he acquired from A and B in the ratio of 2:1। देखो अब ये अच्छा है, देखो C का शेयर कितना है 1/5, C का शेयर है 1/5, ठीक है। अब ये जो बोल रहा था पहले इक्वली बोल रहा था ना, इसमें और इसमें बस ज़रा सा फ़र्क है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो देखो तो इसमें क्या बोल रहा है कि बोल रहे 2 में लेगा और इसका 1 में, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ इसको, वैसा ही है। अब मेरे को निकालना पड़ेगा ए का सेक्रीफाइस, ठीक है। ए सेक्रीफाइस कैसे निकालूंगा मैं, देखो 1/5 का 2/3, ठीक है। अब 20 सेक्रीफाइस, ठीक है, 20 सेक्रीफाइस 1/5 का, देखो 1/5 का 1/3, उसमें और इसमें बस इतना फ़र्क था, उसमें हम देखते थे इक्वली का, इसमें रेशियो हमारे को चला के दे रखा है तो हमने बस उस रेशियो को लिख दिया इधर, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आपका आ गया सेक्रीफाइस रेशियो इधर, ठीक है, इधर आपका आ गया सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो हमारा कितना है 2:1,
अब कुछ नहीं करना आपको, वही फॉर्मूला, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, अब हमारा ए निकलेगा, फिर हमारा बी निकलेगा, फिर हमारा सी निकलेगा। इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा आपके। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5, 2/5। अब इधर सेक्रीफाइस रेशियो हमारा कितना है? 2/15 और 1/15, 2/15 और 1/15। अब कुछ नहीं करना, 15 के टेबल में 5 कितने टाइम आता है? 3 टाइम, और वो 2 हो जाएगा। ठीक है, 7/15, फिर 15 के 5 के टेबल में 15 3 टाइम, फिर 1, यानी हो जाएगा 5। अब इसका रेशियो क्या है? 1/5, यानी हम इधर करेंगे 3/15। तो देखो इसी के साथ हमारा केस नंबर 3 भी हो चुका है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस भी निकाल दिया हमने दोनों निकाल दिए। ठीक है, और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जो आप ऊपर लिखते हो वही नीचे लिखना, सी में सेम होनी चाहिए, वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो कितना आया? 7, 5 और 3। हाँ, तो अब हम केस नंबर 4 करेंगे। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 3 तो हो गया। अब केस नंबर 4 क्या बोलता है? ये देखो, केस नंबर 4 बोलता है कि ए एंड बी पार्टनर थे फर्म में, उनका रेशियो था 3:2। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए। यानी देखो, अब मैं बताता हूँ अब आपको। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ये माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी है सेक्रीफाइस वो पूरा का पूरा कौन करेगा? ए करेगा। जैसे इनका 3/5 है, इसका 2/5 है, तो वो बोल रहा है मेरा पूरा सेक्रीफाइस कौन करेगा? ए करेगा। कितना है इसका शेयर? 1/5, यानी 2/5 हो गया। इसका तो ऑलरेडी 2/5 है और इसका 1/5 है। तो देखो इसी के साथ हमारा केस नंबर 4 भी हो गया। ये सब आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केसेस हैं। अगर ये पढ़ लिए तो आपके पीछे के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, 2, 2, 1। ठीक है, अब देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स, केस नंबर 5, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनका रेशियो था 3:2। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स 4/24 ए से और 2/24। अब देखो ये जो बोल रहा है, तो ये जो सेक्रीफाइस रेशियो है इनका, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए कितना है हमारे? इसका 4/24 है, और इसका सेक्रीफाइस रेशियो हमारा, इसका सेक्रीफाइस रेशियो है हमारा 2/24। ये देखो, ठीक है। तो हमारे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइस दे रखा है तो हम एक फार्मूला लिखते थे, वही चीज़ इधर आएगी। न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, अब हमारे को वही ओल्ड लिखना है। तो देखो 3/5, 2/5, ये सब, ये ए का है, ये बी का है। अब सी का, ठीक है, सी का
अब आपको क्या करना है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा डायरेक्ट करना है लेस 4/24 और 2/24 जितना उसने बोला। तो देखो इसका होता है 120। अब 5 की टेबल में 120 आता है 24, ठीक है, यानी 72। अब 24 5 4 जा 20, यानी होता है 52 अपॉन 120। फिर वही 120 24 2 जा 48 और उसमें 5 2 जा 10, यानी 38। अब सी आया, सी का हमारा शेयर, ठीक है, ये देखो। हाँ तो मैं अब आपको सी का शेयर बता रहा था। अब सी का शेयर 1/4 है, तो अब मैं ऐसा इससे क्या इंटू कराऊँ जिससे 120 आ जाए डिनोमिनेटर, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हमारे पास है ऐसी चीज़, वो है 30, ठीक है, 30/120। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, देखो कटे तो काटना है हमारे को, ठीक है, कटे तो काटना है। देखो ये कट रहा है, ये हो गया 26, ठीक है, ये हो गया 19 और ये हो गया 15। कटे तो काटना है, नहीं कटे तो छोड़ दो, ठीक है। अब हमारा केस नंबर आएगा 6। A and B are partners sharing a profit in the ratio of 3:2। C आ रहा है, एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर, जिसमें से A सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर और B आ रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर। देखो ये कैसे होगा, कुछ भी नहीं करना है। अब हमारे को पहले यहाँ से करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, एज सेक्रीफाइस, ठीक है। अब मेरे को इसने सरेंडर है, यानी अब जो इसका रेशियो होगा ना उसके लेंगे 3/5 इंटू 1/5। बी का शेयर, बी सेक्रीफाइस, ठीक है, उसका भी यही होगा 2/5 और उसने कितना बोला फिर 2/5। तो देखो 3/25 4/25। तो इसी के साथ हमारा सेक्रीफाइस कितना होता है, ये चीज़ हमारी सेक्रीफाइस निकलती है, ये हमारे सेक्रीफाइस रेशियो निकलता है। क्या होगा हमारा सेक्रीफाइस रेशियो, हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब निकालते हैं हम, वही हमारे पास सेक्रीफाइस पड़ा है, तो न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो अब ओल्ड तो हमारा वही है 3/5 2/5 ए और बी। अब कितना कितना हमने निकाला था, 3/25 4/25। देखो 3/25 4/25। अब कुछ भी नहीं करना, अब आपका काम हो गया इजी। अब 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम, ठीक है, यानी 15 माइनस 3 हो गया 12। देखो फिर वही 5 टाइम आता है, 5 2 जा हो जाएगा 10 और -4 हो जाएगा 6। अब हमारे सी आया, सी कोई शेयर लेके आ ही नहीं रहा है, यानी अब आप क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो ए और बी का सेक्रीफाइस निकालना है उनको ऐड करना है, ठीक है। इस चीज़ को कभी मत ऐड करना, ये 3/5 2/5 को ऐड नहीं करना, ये जो हमने निकाली ना इस चीज़ को ऐड करनी है, ठीक है। 3/25 और 2/25 को ऐड करना है 4/25, तो हो जाएंगे हमारे 7/25। डिनोमिनेटर तीनों के सेम, यानी हमारा आंसर आ चुका है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आ गया, क्या आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आया 12 6 और 7, ठीक है।
अब हम करेंगे केस नंबर 7, ठीक है। ये सब इसके केस हैं। अब बोला ए बी सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। डी आ रहा है फर्म में एज ए न्यू पार्टनर, कितना शेयर लिख के बोल रहा है मेरे को 1/6 शेयर चाहिए, 1/6। सी बोल रहा है कि मुझे रिटेन कराना है ओरिजिनल शेयर, सी कुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। तो हमारा वही इसमें भी है, टोटल प्रॉफिट 1, टोटल प्रॉफिट 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। और अब क्या करें अब हम दोनों का शेयर कंबाइंड करेंगे इसी केस में, और किसी शेयर में और किसी केस में हमारे को नहीं करना, उनके कंबाइंड करना है हमारे को, एक तो सी और एक डी का शेयर। तो कितना है सी का शेयर 1/6 और उसका भी 1/6 है, देख सकते हो आप, ठीक है। 1/6 हो गया 2/6, ठीक है। अब हमारे को वही करते, हम क्या करते थे, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी, तो 1 - 2/6, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे 4/6। अब कुछ भी नहीं करना, अब हमारे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है सिर्फ। देखो अब कितने पार्टनर हैं, डी भी है, डी को हम उधर लिख देंगे। चलो ए का कितना है 3/6, 2/6। इधर एक चीज़, उसने अपना प्रॉफिट रिटेन करा है, यानी अब इधर आएगा 5, क्योंकि देखो 1/6 हट गया, अब 3 और 2 को प्लस करोगे 5 होगा, इधर भी 5 होगा, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ भाई इस शेयर को लेना है, 4/6, ठीक है। तो हो गया 12/30, 8/30। अब इसका क्या करना है, अब इसने क्या बोला था, दोनों ने ही कराया था अपना, डी तो आ रहा था और सी ने भी बोल दिया कि वापस, तो 1/6। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इसका डिनोमिनेटर 30 आए, तो कुछ भी नहीं करना, 5 कर देता हूं मैं, आ जाएगा इसका, ठीक है। अब वही डी का भी यही होगा, डी का भी 1/6 है, और 5 से करूँगा तो हो जाएगा 5/30। देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है हमारे, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आ गया है, इसी के साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या है, देखो 12, 8, 5 और 5, 12, 8, 5 और 5, क्योंकि डी का भी शेयर है, ठीक है। अब ये आपका लास्ट केस है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनका रेशियो था 3:2, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी आ रहा है एज ए न्यू पार्टनर, बोल रहा है अब रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी सेम एज द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखना ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको अब पता चलेगा। देखो मैंने इधर ए और बी और सी लिख दिए, अब इनका ए और बी का रेशियो क्या था 3:2, और वो क्या कह रहे हैं, जो बी और सी में रेशियो है वो सेम होगा, बी और सी में, ए बी और, ठीक है ना, जो रेशियो है बी और सी विल बी सेम एज द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, यानी 3 और 2। अब आप कैसे निकालोगे इसको, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसकी पास की वैल्यू लेनी है, यानी इसकी पास की वैल्यू 2 है और इसकी पास की वैल्यू 3 है, तो कुछ भी नहीं, अब इसको इनटू करना है, सीधी सी बात, ठीक है। और फिर 6 और फिर 4, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसी के साथ आ गया, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 964। आज मैंने आपको 2 बता दिए हैं, ठीक है। आज मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो बताइए आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसी के साथ ये हो गया हमारा, और एक सेक्रीफाइस ये भी हो गया। कल हमारा हुआ गुडविल वैल्यूएशन, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।